हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे द हिंदू एनालिसिस। 1 जून का ये हमारा हिंदू एनालिसिस है। तो इसमें सबसे पहले न्यूज़ आती है नेपाल के जो पीएम हैं, जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के पद पर। उन्होंने कहा है कि नेपाल ने इंडियन टेरिटरीज़ को कई जगह से ऑक्यूपाइड कर रखा है। नॉट ओनली दी नेपाल बट ऑल्सो देर इज़ अनदर कंट्री विच देर मैंशन एंड दैट्स दी इंडिया। ठीक है, तो नेपाल के अलावा इंडिया ने भी इंडियन टेरिटरीज़ को कई जगह से ऑक्यूपाई कर रखा है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया गया है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि नेपाल टू हैड एन एनक्रोच अपॉन इंडियन टेरिटरीज़। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी इंडियन टेरिटरीज़ हैं उसको हमारा या तो हम एनक्रोच कर सकें। एनक्रोच करने के कई तरीके होते हैं, या तो हम जैसे हमारी बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है, विद इन दी कंट्री या फिर अक्रॉस दी बॉर्डर जो भी होते हैं, तो वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनक्रोच कर सकते हैं। कुछ लैंड डिस्प्यूट्स हो गया हो, या फिर हमारी जो भी कोई अदर लैंड डिस्प्यूट्स के अलावा वाटर रिजर्वायर बॉडीज़ हैं उसको हमने ऑक्यूपाई कर रखा हो कई जगह से। ठीक है, तो इलीगली जो भी हम ऑक्यूपाई करते हैं वो एनक्रोच के अंदर आ रही होती है। अब उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है हमारा जब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो रहा था रिगार्डिंग द लॉ मेकर। ठीक है, तो उन्होंने बताया ये नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। नेपाल एंड इंडिया हैव लॉन्ग पेंडिंग बाउंड्री डिस्प्यूट ओवर। अब यहाँ पे जगह मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे हमारा काला पानी है, लिपू लेक है। ये ऐसी हमारी कई बाउंड्री है जिनके ऊपर काफ़ी समय से डिस्प्यूट चल रहा है, और वहाँ के डिस्प्यूट हैं हमारे ये हमारा तब डिस्प्यूट चल रहा है जब इंडिया ने रिसेंटली मेंशन करा है कि इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि रिवाइवल होगा किसका, कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज का। ठीक है, जो कि हमारा एक लिपू लेक के रूट के बीच में से पड़ता है। ठीक है, तो तब ये स्टेटमेंट हमारे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने दी है। तो इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने कहा है यहाँ पे हमारा कि इंडियन टेरिटरीज को एनक्रोच कर रखा है नेपाल ने और इंडियन ने। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि बेसिकली ये उन्होंने स्टेटमेंट किस पर्पज़ से दी है। तो स्टेटमेंट इस पर्पज़ से दी है कि हमारे जब भी इंडियन कंट्री ने या फिर इंडिया ने जब ये कहा है कि जो बेसिकली लिपू लेक रूट है जहाँ पे हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज होती है, उसके रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जब हमारे काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो कि हमारी बाउंड्री के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है नेपाल और इंडिया की बाउंड्री के बीच में, तब से ये हमारी बेसिकली न्यूज़ निकल के आ रही है। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ है हमारी बेसिकली शेपिंग द नेक्स्ट चैप्टर इन इंडिया कनाडा रिलेशन। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया और कनाडा के बीच में किस किस चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ हमारी इंडिया कनाडा के रिलेशंस के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली इंडिया कनाडा के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारी दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मल्टीकल्चरल हैं और इनोवेशन ड्राइवन नेशंस हैं, जहाँ पे हमारे इनोवेशन बेसिकली ड्राइव किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कनाडा प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं रिसेंट ट्रिप पे थे इंडिया की 27 मार्च से, और बेसिकली 27 मार्च से 2026 के अंदर। ठीक है, फरवरी 27 से मार्च 2 के बीच में जो कि इंडियन की विज़िट पे थे, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एम्स रखे थे, टारगेटेड रखे थे जहाँ पे उनको वर्क करना था। जैसे कि उनके अंदर आते हैं जो 4 पिलर पे काम करेंगे मिलकर के इंडिया और कनाडा, वो है हमारे इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि हमको इकोनॉमिक की वैल्यू को बढ़ाना है, दोनों के बीच में बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे इसकी वजह से। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है यहाँ पे, एनर्जी सिक्योरिटी एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रेटेजिक पिलर हैं जो कि हमारे बायलैटरल पार्टनरशिप में मेंशन है इंडिया कनाडा के बीच में। और ये हमारा तब मेंशन हुआ था जब हमारे बेसिकली कनाडा के पीएम, कनाडा के जो कि एक डेमोक्रेटिक नेशन है, उसके पीएम जो हैं हमारे इंडिया की ट्रिप पे थे फरवरी 27 से मार्च 2 के बीच में। अब यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि हमारा इंडिया जो है कनाडा के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया एक हमारा वास्ट ओपन मार्केट है, जो कि हमारे बेसिकली इंडो पैसिफिक डाइवर्सिफिकेशन एम्बिशन को फुलफ़िल करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इंडिया एक हमारा वास्ट ओपन मार्केट है, तो यहाँ पे हमारी कुछ भी चीज़ इजीली हमारी कनाडा के जो हमारे कैनेडियंस जो हमारे कनाडा के जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल
सिस्टम्स हो गए या फिर हमारी मार्केट होगी टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, वो हमारी इंडिया के अंदर इजीली एक्सपोर्ट की जा सकती हैं और उसको हम चीप रेट पे इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ अदर भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होगी, और कनाडा की एक्सपर्टाइज है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में, क्लीन एनर्जी में, क्रिटिकल मिनरल्स में, एग्रीकल्चर एंड इनोवेशंस। ठीक है, तो इंडिया की जो हमारी बेसिकली हम कह सकते हैं इंडिया का स्ट्रॉन्ग हैंड है हमारा एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में या फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जबकि कनाडा की एक्सपर्टाइज है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। कुछ पार्ट हमारा इनोवेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी है, जहाँ पे हमारी कनाडा की स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं हमारी फाउंडेशन है या फिर हम कह सकते हैं एक्सपर्टाइज है। अब यहाँ से बेसिकली जब भी आप जानते हैं किसी भी दो कंट्री का कोलैबोरेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे हमारे दोनों ही नेशंस को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज़ होती है या और हमारी जॉब्स क्रिएट होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होगी विद इन द कंट्री या अक्रॉस द कंट्री, तो वहाँ पे हमारी जॉब्स डेवलप हो रही होंगी। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स का प्रॉपर यूसेज होगा। टेक्नोलॉजी की मदद से हम रोबोस्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल के अंदर जो है बेसिकली रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा मेंशन है इस न्यूज़ के अंदर। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि इंडिया का रैपिड एक्सेंट है ग्लोबल ग्रोथ इंजन के अंदर, और कनाडा की वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज है हमारी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, रोबोस्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल। ठीक है, तो मिस्टर पीयूष गोयल जो कि हमारे बेसिकली इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो कनाडा गए थे, उन्होंने बेसिकली बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बात की थी, और यहाँ पे बेसिकली 100 इंडियन इंडस्ट्रियल लीडर्स के साथ वो जो है वो विजिट पे थे कनाडा के, और जहाँ पे हमारा इकोनॉमिक एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा, और बेसिकली फ्रेश मोमेंटम दिया जाएगा केपा नेगोशिएशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई थी। तो पीयूष गोयल के साथ हमारे इंडियन के जो बेसिकली इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं या फिर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के टॉप 100 लीडर्स हैं, तो वो भी कनाडा की विज़िट पे थे, और वहाँ पर उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस के अंदर इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात की गई थी। ठीक है, फिर बात की गई है इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल एकेडमिक्स स्टूडेंट्स, कंपनी लीडर हैव लेफ्ट एन इनक्रेडिबल मार्क ऑन कैनेडियन इकोनॉमिक एंड सोशल लैंडस्केप। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, एकेडमिक्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन्होंने कनाडा की इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप पे इनक्रेडिबल मार्क छोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो बेसिकली सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा बेसिकली इंडिया कनाडा को सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, टैलेंट एक्सचेंज और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा जो है बेसिकली कनाडा और इंडिया के बीच में हमारे बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, कनाडा पेंशन फंड्स हमारी सपोर्ट होती है बेसिकली इंडियन ग्रोथ स्टोरी को, इन्वेस्टिंग इन, और यहाँ पे एवरीथिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस और डिजिटल वेंचर। तो यहाँ पे बताया गया जो हमारे कनाडा के अंदर जो बेसिकली पेंशन फंड्स होते हैं तो उसमें कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है हमारा, क्लीन एनर्जी है, फाइनेंशियल सर्विस है, और डिजिटल वेंचर्स की मदद से हम जो है बेसिकली उनके फंड्स की मदद से कनाडा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की गई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, क्लीन एनर्जी को सपोर्ट किया जाएगा, क्लाइमेट एक्शन पे बात की जाएगी, जिसके कारण हम जो है स्टेबिलिटी ला पाए अक्रॉस दी नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस मोमेंटम के अंदर हमारी हाई लेवल विजिट्स हुई थी दोनों कंट्री के बीच में, और उन्होंने एक शेयर्ड फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट करने की बात की है। अब यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारा बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की मदद से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। फिर बात की गई है इंडिया ड्राइव फॉर ग्रोथ, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्शन, कनाडा बिजनेस एंड इन्वेस्टर। ठीक है, जो इंडिया की ड्राइव है ग्रोथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे इंडिया के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मदद से, मीडियम स्केल इंडस्ट्री की मदद से, वहाँ पे हमारी वेल्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी कैनेडियन बिजनेस के अंदर और इन्वेस्टर के अंदर। हमारा बेसिकली आप देख सकते हैं हमारा प्राइवेटाइजेशन भी
हो सकता है वेरियस सेक्टर्स का, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व होगा तो हमारे बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा होगा पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, ठीक है। और हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर भी चेंजेस आते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए हमारा दोनों ही नेशंस के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन सेटअप करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली कनाडा और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन आप जानते हैं पहले इनिशियल डेज़ में हमारे बेसिकली ख़राब थे, अब उसको हमारे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। वो हमारे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से स्ट्रॉन्ग होंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ा के स्ट्रॉन्ग होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमारे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और इसके अलावा हमारे प्रॉपर यूसेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के अलावा हमारे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। जो कि हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर विज़िट पे आकर के कहे गए थे, और हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं मिनिस्टर हैं, वो हमारे वेरियस टॉप 100 इंडस्ट्रियल लीडर के साथ विज़िट पे गए थे कनाडा के। वहाँ पे भी उन्होंने यही बात रखी थी, ठीक है, कैसे हमारे इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं बोथ दी नेशंस, ठीक है। तो ये था हमारे रिगार्डिंग इस न्यूज़ में। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है बेसिकली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो स्वामीनाथन है उन्होंने चार्ज लिया है नेवी का। अब ये हमारे जो कृष्णा स्वामीनाथन हैं ये संडे को चार्ज पे आए हैं। 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं इंडियन नेवी के आफ्टर द सक्सीडिंग ऑफ द एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हु रिटायर्ड आफ्टर ओवर 41 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये आप समझ गए बेसिकली हमारे लिए डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है। अब यहाँ पे बात की गई है जो उन्होंने चार्ज लिया है, तब उन्होंने बेसिकली क्या बात कही है चार्ज लेते उन्होंने बताया है कि इंडियन नेवी हमारी कैसे हेल्पफुल हो रही होगी इंडियन के नेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, और कॉम्प्लेक्स रीजनल सिक्योरिटी होगी हमारी, एनवायरनमेंट के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स रिलेशन आ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारी इंडियन नेवी हेल्प कर रही होगी, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जो इंडियन नेवी के अंदर इनको अपॉर्चुनिटी मिली है बेसिकली चीफ बनने की, ये इनके लिए काफ़ी ठीक है अपॉर्चुनिटी है, और इससे वो इंडियन नेवी में सर्व करना चाहेंगे टिल देन देयर रिटायरमेंट, और बेसिकली एक न्यू हाइट्स पर ले जाएंगे इंडियन नेवी को, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन नेवी कैसे मदद करती है। तो इंडियन नेवी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, और रीजनल सिक्योरिटी होगी, रीजनल सिक्योरिटी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट होगी, कॉम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन जो होगी, चैलेंजिंग सिचुएशंस होगी, इनको रिजॉल्व करने के लिए हमारी बेसिकली इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए काम की न्यूज़ क्या है, इसमें काम की न्यूज़ ये है, इसको आप बेसिकली रिलेट कर सकते हो जो हमारा ऑपरेशन हुआ था दैट इज़ दी ऑपरेशन सिंदूर। तो वहाँ पे क्या किया था मैंने आपको बेसिकली प्रीवियस वीडियो में बताया भी है करंट अफेयर की में कि जो जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हमारा हो रहा था तो इंडियन नेवी का काफ़ी मेजर रोल प्ले हुआ था उस ऑपरेशन सिंदूर में, कि हमारे जो बेसिकली हमने पाकिस्तान के वेरियस पोर्ट्स पे अपनी इंडियन नेवी को लगा रखा था, जिसके कारण जो पाकिस्तान का रूट था इंडियन ओशन के अंदर आने का वो हमारा ब्लॉक हो गया था, और हमने बेसिकली प्रॉपर मैरीटाइम सिक्योरिटी की मदद से अपने ऑपरेशन सिंदूर को परफॉर्म किया था, ठीक है, वेल डिफाइंड पाथ के अंदर। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ये हमारी कैपेबिलिटी और मॉडर्नाइजेशन को एनहांस करती है, ठीक है। इंडियन नेवी हमारा कैपेबिलिटी एनहांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो इतना ही था इस न्यूज़ में। इस न्यूज़ में आपको बेसिकली इंटीग्रेशन करना है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमारी इंडियन नेवी ने कैसे मदद की थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ पे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि तमिलनाडु के अंदर हमारी क्या हेल्थ केयर सिस्टम है, और वो कैसे हमारी जो बेसिकली हमारी बेसिकली रैंकिंग होती है, ठीक है। तो रैंकिंग के अंदर वो हमारी टॉप मोस्ट रैंकिंग पे है अभी हमारी तमिलनाडु हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोग्रेस को मेजर्ड किया जाता है हमारा हॉस्पिटल एक्सपांशन की मदद से। हॉस्पिटल एक्सपांशन हमारा कैसे हो रहा होगा, मेडिकल कॉलेज हमारे कैसे बनेंगे, और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से हम जो है बेसिकली
किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की हेल्थ केयर को मेजर करते हैं। अब तमिलनाडु ने यहाँ पे क्या किया है, इन सारी चीज़ों के अलावा उन्होंने इंटीग्रेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबिलिटी से, ठीक है, यानी कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो एट चीपर रेट, ठीक है। वर्कफोर्स कैपेबिलिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वर्कफोर्स कैपेबिलिटी हो, जो उसके अंदर स्टाफ है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो, डायग्नोस्टिक टाइम पे हो, डायग्नोस्टिक जो हो वो टेक्नोलॉजी की मदद से हो, और ये जो हमारा ट्रीटमेंट है ये हमको लॉन्ग टर्म में आउटकम्स दे रहा हो। इस पे मेजर फोकस रखा है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है कि दे रिजल्टेड फ्रॉम डेकेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फोकस, ठीक है। तो ये वही बात है कि उनके अंदर बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर कैसे उनकी डेवलप हुई इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पे हमारे बेसिकली जो मेडिकल एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी है, डिसीज़ प्रिवेंशन है इजीली, पब्लिक हेल्थ आउटरीच जल्दी से हो जाती है, हेल्थ केयर डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर डिलीवरी हमारी होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली ये बात की गई है यहाँ पे हमारी पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर, जो मेन टॉपिक है वो ये निकल करके आता है कि हम जो है बेसिकली प्राइवेट जो हॉस्पिटल है केवल उनको ना देख करके जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उन पर भी ध्यान दें, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमी का एक्सपेंशन है वो हम पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर पे भी जा रहा हो, रादर देन वी ऑल आर स्पेंडिंग ऑन दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ इसमें ये आती है कि जो हमारे क्लिनिक हैं, हेल्थ केयर क्लिनिक हैं, उनके अंदर भी हमारा यूसेज होना चाहिए, ठीक है, और मनी का, और उनको भी डेवलपमेंट करने के लिए हमको वहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिसके कारण जो लैक्स ऑफ सिटीजन्स हमारे अर्बन और रूरल एरिया रीजन्स में रहते हैं उन तक वो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम पहुँचाए जा सकें और कंटिन्यूस कम्युनिटी स्क्रीनिंग हो सके। प्राइमरी केयर सिस्टम विद रोबोस्ट डायग्नोस्टिक आर एसेंशियल, ठीक है। ये समझ गए आप कि हमारा बेसिकली टेक्नोलॉजी की मदद से भी हम रोबोट टेक्नोलॉजी की मदद से जो है हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव लिए जा सकते हैं। जो बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है, बट विद द हेल्प ऑफ द रोबोट टेक्नोलॉजी हम उसको कम टाइम पीरियड में कर सकते हैं। अब ऐसा करने से हमारी बेसिकली क्या होगा, रोबोट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इनोवेशंस होगा, ठीक है, और हमारा जो प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट है वो हमारा इंक्रीज़ होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल को बूम मिलेगा, और साथ ही साथ हमको बेसिकली पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा होगा विद द हेल्प ऑफ द रोबोट टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पे बताया गया है कि टेक्नोलॉजी हमारी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर। अभी जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी एआई से रिलेटेड हो सकती है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखना हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, रिमोट डायग्नोस्टिक हो गया, जो कि हमारी बेसिकली एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रही होती है, और हमारे जितने भी अनडिज़र्व्ड एरिया हैं वहाँ पे हमारी एक्सेसिबिलिटी होती है, एक्सटेंड एक्सेसिबिलिटी का पीरियड हमारा हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि हमारा वर्कफोर्स कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, जितनी हमारी हेल्थ केयर इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारी वर्कफोर्स कैपेसिटी हमारी इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु अट्रैक्ट पेशेंट फ्रॉम अक्रॉस ओनिंग टू इट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो मेडिकल कॉलेजेस हमारा यहाँ पे बेसिकली उनका जो हम जानते हैं लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा रहती है साउथ के रीजन में, तो वहाँ पे हमारा बेसिकली जो मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वो भी हमारे बेसिकली कैसे हैं, हाईएस्ट रैंकिंग पर प्रेजेंट है। अब आप जानते हैं जहाँ पे हमारा मेडिकल कॉलेज प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो जिसके कारण हमारी हॉस्पिटल के अंदर रैंकिंग जो है वो भी हमारी इम्प्रूव हो रही है तमिलनाडु सेक्टर के अंदर। फिर हमने यहाँ पे बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। फिर बात की गई है कि इस एरिया रीजन के अंदर, तमिलनाडु गवर्नमेंट एरिया रीजन के अंदर यहाँ पे हमने मेडिकल डिवाइसेस जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सेटअप किया गया है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑटो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कि यूज़ में आते हैं मेडिकल सर्विस के अंदर, उनको हमने प्रॉपर यूसेज की तरफ देखा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगाए हैं, जिसके कारण हमारे बेसिकली मेडिकल इक्विपमेंट्स की रैंकिंग के अंदर इजाफा हुआ है, और हमारा मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल हुए हैं एट चीपर कॉस्ट।
तो ये था रिगार्डिंग इस न्यूज़ में। तो इस न्यूज़ में आपको ध्यान रखना है, हमारा बेसिकली जो मेन पॉइंट्स निकल करके आते हैं कि तमिलनाडु की हेल्थ केयर सिस्टम क्यों इम्प्रूव हुई है, क्यों इनकी बेसिकली हमारी इंडिया के अंदर हायर रैंकिंग में प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं इसको और अटेनिंग दी सच न्यू हाइट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसकी हमारी इसको और ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ पब्लिक जो हम हॉस्पिटल होते हैं उनको भी हमको इनकी भी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, और मॉनेटरी पॉलिसी एप्लीकेबल करनी है दोनों ही हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। फिर जो हमारे बेसिकली तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेडिकल हो गया, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, वहाँ पे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं तो उनके अंदर जितने भी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं तो वहाँ पे हमने प्लांट को मैन्युफैक्चर किया है, जिसके कारण जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे चीपर रेट में अवेलेबल हो सकें और वो हमारे सबके लिए यूज़ हो सकें। ठीक है, तो इन 2 फैक्टर्स की मदद से हम जो है बेसिकली तमिलनाडु की हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है एथलेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मन की बात के अंदर पीएम ने प्रेस किया है एथलेटिक को, उनको चेंज मेकर कहा है। आप जानते हैं रिसेंटली हमारे यहाँ पे हमारा मन की बात का 134 एपिसोड हुआ है संडे को, जिसमें इंडिया की अचीवमेंट बताई गई हैं हमारी स्पोर्ट्स के अंदर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड, कल्चरल हेरिटेज से, साइंटिफिक लर्निंग से, और कंट्रीब्यूट किया है नेशनल बिल्डिंग थ्रू इनोवेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे पीएम ने अपनी बात शेयर की है मन की बात के अंदर। आप जानते हैं जो हमारे बेसिकली रिसेंटली 100 मीटर स्प्रिंट थी, तो वहाँ पे हमारे जो गुरविंदर सिंह थे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 10.09 सेकंड के अंदर 100 मीटर रेस को कंप्लीट करने का, जो कि इससे पहले का रिकॉर्ड है वो हमारा 10.10 सेकंड का है, जिसको उन्होंने ब्रेक किया है। तो उन्होंने इंडिया के अंदर बेसिकली जो रिकॉर्ड था पहले से उसको ब्रेक किया है, तो उसके कारण उन्होंने जितने भी एथलेटिक्स हैं उनको सपोर्ट किया है पीएम ने मन की बात के अंदर, और बताया जो हमारे बेसिकली समर के सीजन्स में जो हमारा फार्मर्स हैं उनका कैसे इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, प्लांटेशन से रिलेटेड, वेजिटेशन से रिलेटेड। यहाँ पे जो पर्टिकुलर बात हुई है वो हमारी फ्रूट से रिलेटेड हुई है, और जो स्पेशली फ्रूट का जिक्र किया गया है वो है मैंगो। तो जितने भी हमारा मैंगो का कल्टीवेशन होता है, ठीक है, और उनकी जो बेसिकली मैंगोस की फार्मर्स हैं जो कि मैंगो कल्टीवेशन करते हैं, उन्होंने पीएम ने जो है उनको ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए बेसिकली सपोर्ट किया है, और इंक्रीजिंग रीचिंग दी ग्लोबल मार्केट्स। वैसे ये दूसरी बात है, आपने रिसेंट न्यूज़ में सुना होगा कि जापान ने जो है हमारे इंडिया के मैंगोस को जो है फ़िलहाल के लिए बैन कर दिया गया है, और ये हमारा तब हुआ है जो हमारा बेसिकली आफ्टर द 20 ईयर्स, ये और बात है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे पीएम ने बढ़ावा दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैंगोस का कल्टीवेशन करें और उनको ग्लोबल मार्केट तक रीच पहुँचाएँ। तो उसके लिए हमारा बेसिकली पीएम ने एनफोर्स किया है फार्मर्स को, और उनको बताया है कि वो एक जो फार्मर्स हैं जो कि मैंगो कल्टीवेशन करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। इससे हमारी इंडिया की इकोनॉमिक को बूस्ट मिलता है। आप जानेंगे जितना ज़्यादा हमारा मैंगोस का कल्टीवेशन होगा उतने ही हमारे बेसिकली हम मैंगोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे बेसिकली इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा होगा, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके कारण हमारी मॉनेटरी वैल्यू भी बढ़ती है। अब यहाँ पे जो रिसेंट विज़िट थी नीदरलैंड के साथ प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने बताया है कि यहाँ से हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप जानते हैं पीएम को बेसिकली रिसीव गिफ्ट हुआ था चोला एम्पायर की कॉपर प्लेट का। ठीक है, जो कि हमारे बेसिकली कॉपर प्लेट जो थी ये चोला एम्पायर के टाइम पीरियड की थी, और ये हमारा बताता है इंडिया की आर्ट एंड कल्चर कैसी थी। ठीक है, और इंडिया की गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, इंटरनेशनल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो ये बात की गई है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर। फिर बताया गया है यहाँ पे कि उन्होंने पीएम ने इसके अंदर एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की गई है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी सेक्टर के अंदर जैसे कि बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ऑफ, ये हमारी राजकोट के अंदर सिचुएटेड है, या फिर हमारी बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है। तो यहाँ पे हमारी एस्ट्रोनॉमी सेक्टर के अंदर हम कैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं।
अब इसके फ़ायदा क्या है हमारा बेसिकली एस्ट्रोनॉमी इनिशिएटिव से, इससे हमारा ये फ़ायदा है जितना ज़्यादा हम पार्टिसिपेशन करेंगे एस्ट्रोनॉमी इनिशिएटिव के अंदर तो उतने ही ज़्यादा हमारे बेसिकली इंडिया के अंदर साइंटिस्ट और रिसर्चर डेवलप हो रहे होंगे। अब रिसर्चर्स हमारे डेवलप होंगे तो हमारा R&D जो फील्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड, तो उसके अंदर हमारा मेजर इम्पैक्ट चेंज देखने को हमको मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये था न्यूज़ हमारा बेसिकली मन की बात के अंदर। तो इसमें बेसिकली आपको जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, पहला उन्होंने एथलीट को सपोर्ट किया है और इससे हमारा जो बेसिकली इंडिया के स्प्रिंटर थे उसको ध्यान रखना है, उन्होंने कितने टाइम पीरियड के अंदर रेस को कंप्लीट किया है, पहले क्या हमारा रिकॉर्ड था। फिर बात की गई है जो नीदरलैंड की विज़िट पे हमारे PM मोदी गए थे, उनको क्या कॉपर प्लेट रिसीव हुई थी जो कि हमारे चोला एम्पायर रीजन की थी। ठीक है, इसके कारण हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग हुए नीदरलैंड के साथ। फिर उन्होंने बात की गई है कि एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे हम जो है इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड को जो है बूस्ट करा सकते हैं बाय इन्वेशन दी वेरियस साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एंड दी रिसर्चर्स। ठीक है, तो इतना था इस न्यूज़ के अंदर और यहाँ पे हमारी बेसिकली ये द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस आज का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।